मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट किया जाता है। सो फटाफट से आप लोग अपने क्लासेस में आ जाएंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हो मोस्ट वेलकम। आप सभी के घड़ी के बज चुके हैं 5। सो फटाफट से आप अपने जीके की क्लासेस में आ जाएंगे। क्लासेस 7 आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि भारत का इतिहास है। अगर सबके माइंड में बन रहा होगा कि क्या ये स्पेशली किस फैक्ट के लिए है, किस ग्रुप्स के लिए है, तो आपकी जानकारी के लिए गाइस बता दें, यहाँ पे चाहे स्टूडेंट साइंस साइड के हों, आर्ट्स के हों या फिर कॉमर्स के हों, सभी ग्रुप्स अवेलेबल जीके का क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है गाइस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आर्ट साइड को ही आपको भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा गाइस, साइंस साइड को भी पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर बता दे, पहले ही गाइस बता चुके थे कि जो 150 यानी कि 150 क्वेश्चंस आपका होगा, जो क्वेश्चंस होगा वो सभी ग्रुप्स के लिए सेम प्रोसेस में रहेगा। कहने का मतलब है आपके 50 जीके जीएस, 50 रीजनिंग एंड 50 चाहे आप हिंदी लेते हो अथवा इंग्लिश लेते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी गाइस चाहे जो लेना चाहते हैं सभी ग्रुप्स के लिए रहने वाला है। और साथ साथ जो 50 नंबर का क्वेश्चन होगा वो सब्जेक्ट एबिलिटी होता है। सब्जेक्ट एबिलिटी में गाइस ये होता है कि आप अगर साइंस साइड से हैं तो साइंस साइड को आपको लेना होगा, उसमें मैथ्स ग्रुप बायो सब कुछ रहेगा, चाहे आप मैथ्स ग्रुप के हो या फिर बायो का क्वेश्चन आपके सेम रहने वाले हैं। और जो आर्ट साइड के हैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मतलब कि नहीं पढ़ना है, उनको आपको भूगोल इतिहास ये सारी चीज़ें पढ़ना है, लेकिन वो अलग क्राइटेरिया आता है। लेकिन जो ये गाइज ये इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जो ये हिस्ट्री चलाया जा रहा है आपका, ये एज आपका जीके है, जो कि सभी लेवल के ग्रुप्स को पढ़ना है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सभी ग्रुप्स अवेलेबल है डियर। सो आज अपने अंदर का ये भ्रम निकाल दीजिए और नाउ क्लासेस से जुड़ने की कोशिश कीजिए। सो आपका क्लासेस स्टार्ट है, लाइव सेशन चल रहा है यार गाइस, फटाफट से आंसर करते रहेंगे और अपना क्लास स्टार्ट किया जाता है। नाउ एंड तक बने रहेंगे तो मिडिल टर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे गाइस। चलिए स्टार्ट किया जाता है और लास्ट एंड तक बने रहेंगे तो 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। आपको 200 से मतलब नहीं है, आपका क्लासेस 1 बाई 1 स्टेप चल रहा है। सो एक ही तरफ से आपका क्वेश्चंस है, बैकअप आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नाइट शिफ्ट में आपके क्विज कराए जाते हैं गाइस, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसके भी दिए गए हैं। सो आप जा करके जानकारी अचीव कर सकते हैं। सो नाउ क्लासेस स्टार्ट किया जाता है गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तोरण, रायगढ़, पूना या फिर मावल में? चलिए गाइस आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, जितने भी साथी रायगढ़ बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। सो जल्द ही पीडीएफ नोट्स अगर आपको पाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है @union क्लासेस करके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ नोट्स एंड विथ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक है गाइज, तो आप क्विज के लिए तैयार माने जाएंगे। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि किस शासक का मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो शिवाजी, कृष्णदेव राय या फिर अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय को? चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। 242 जी बिल्कुल स्टार्ट। जितने भी साथी शिवाजी बता रहे हैं वो सभी साथी नाउ करेक्ट हो जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर नहीं हो रहा है गाइस, डिमोटिवेट आप बिल्कुल नहीं होंगे, सिर्फ कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों की बिल्कुल सुनने भी है और आप जानकारी भी अचीव कर सकते हैं कि हार नहीं होती है, इसलिए परफेक्ट आपको गाइस बना दिया जाएगा। फरवरी तक आपका टोटल कवर करा देंगे एंड मार्च में जो होगा आपका रिविजन क्लासेस चलेगा, क्योंकि अप्रैल में फर्स्ट वीक में ही आपका क्या होगा गाइस, फर्स्ट वीक में ही आपको टोटली प्रोवाइड कराया जाएगा, आपका जो एग्जामिनेशन क्लियर करा दिया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? यानी कि मराठा प्रशासन में क्या था? सेना का भाग, तोपखाना, एक प्रकार का कर या फिर पद? चलिए गाइस आपके ऑप्शन दिए गए हैं 243। देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। बिल्कुल जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार का कर माना जाता था, ये ऑलरेडी प्रोवाइड कराया गया था, क्योंकि ऑलरेडी पहले जो था उसमें से कर वसूली लगान बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस चलते थे। निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष
यानी कि ट्री ऑफ फ्रीडम लगाया और फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। आपके हैदर अली ऑप्शंस गाइस दिए गए हैं, टीपू सुल्तान है, बाजीराव सेकंड या फिर सादात खान। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं हम। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेल डन गाइस। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं वो सभी साथी नाउ करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट गाइज आपका क्वेश्चन होता है 245। तो ये क्वेश्चन जो है हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था, इसलिए पूछा गया कि पहले कौन था। चिन किलिच खां, सादात खां, मुर्शीद कुली खां या फिर जवाई जय सिंह। चलिए गाइज आंसर बताते रहेंगे। इसमें तो आपके और भी माइंडेड आपको बनाया जाता है, क्योंकि क्विज में लगभग 30 सेकंड टाइम मिलता है, लेकिन इसमें 5 सेकंड ही टाइम मिलता है। थोड़ा सा आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो और ज़्यादा प्रोग्रेस गाइज होती है। सो इससे और भी ज़्यादा आपको लर्निंग प्रोसेस मिलता है, इसलिए सेशन से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइज आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइज ये आंसर कर। बिल्कुल जितने भी साथी चिन किलिच खां बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे होता है 246। देखते रहेंगे 246 में कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी, जो कि जयपुर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। मान सिंह, अमर सिंह, राणा प्रताप या फिर सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। चलिए गाइज 246 देखते हैं कितने गाइज ऑप्शंस हमने मतलब कि थोड़ा सा रिवाइज भी करा दिए थे। सवाई जय सिंह जो होंगे वो करेक्ट आंसर माने जाएंगे। यहीं पे गाइज जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चंस। और हाँ साथ साथ आप बिल्कुल अपने इस फैमिली में जुड़ रहे हो गाइज, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को शेयर कर देंगे और एक लाइक एक थम्स अप तो जरूर कर देंगे अगर वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर नहीं पसंद आ रही है तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए, लेकिन आप जानकारी जरूर अचीव कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कोर्सेज से सभी स्टूडेंट्स से हम चाहते हैं कि इस सेशन से जुड़ें और नॉलेज जो है वो अचीव करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो पानीपत का अभी तो आप अगर प्रीवियस सेशंस में पढ़े हों तो आप क्या पढ़े थे कि पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ चुके हैं एंड द्वितीय युद्ध, लेकिन यहाँ पे गाइस होगा पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 1761 में किनके मध्य लड़ा गया था। आपके मराठा अफगान, मराठा मुगल के बीच, अफगान मुगल या फिर अफगान आपके टीपू सुल्तान के बारे में इनमें चर्चा हो रही है कि किनके बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। बिल्कुल मराठा और अफगान के बीच में, यही करेक्ट हो जाएंगे, मराठा और अफगान। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है स्क्रीनशॉट। कि मयूर जो सिंहासन था उसका निर्माण करता कौन थे, शेरशाह, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। चलिए गाइस आंसर करते रहेंगे आप लोग, देखते हैं कितने गाइस बिल्कुल सही करते हैं। जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी जहांगीर बता रहे हो वो सभी साथी नाउ करेक्ट हो जाएंगे। जहांगीर बताने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। आपके अकबर, शेर शाह, जहांगीर या फिर शाहजहां ने। चलिए गाइस आंसर बताते रहेंगे। जितने भी साथी शेर शाह बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि शेर शाह ने ही बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आईन अकबरी के रचयिता कौन थे। आखिर आईन अकबरी क्या था। चलिए लाइव चैट करके फटाफट से आंसर करते रहिए, देखते हैं कितने गाइस आंसर कर रहे हो। चलिए तो आईन अकबरी कौन थे, उनके रचयिता कौन थे कि बाबर, अबुल फजल, आपके रहीम, हुमायूं। चलिए गाइस आंसर करते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी अबुल फजल बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अबुल फजल इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्लास आपका 7 PM पे जो कि रीजनिंग की क्लासेस चलने वाली है गाइस, उसको आप बिल्कुल भी स्किप किए हुए पढ़ना नहीं भूलेंगे। थोड़ी दिन से आपका नहीं चल पा रहा था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू, स्टूडियो इशू समथिंग चल रहा था बीच में, बहरहाल मिडिल टाइम में। बट आज से आपके लगभग प्रोसेस डेली के चलने वाले हैं। पुरंदर की संधि किसके संधि क्या होती है, कोई जो संधि विच्छेद होता है वो नहीं है। संधि मतलब होता है मेल। तो शिवाजी एवं राणा जय सिंह, शिवाजी और औरंगजेब में, बाबर एवं इब्राहिम लोधी या फिर शेर शाह और हुमायूं के बीच में। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। आप लोग आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी शिवाजी एवं राजा जय सिंह बता रहे हो वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के बीच में वो संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है आपके कि मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे। प्रथम पेशवा वो भी मराठों के, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, शिवाजी या फिर बाजीराव द्वितीय। प्रथम जहाँ पे आ जाए समझ लीजिए, अभी सेकंड वाले तो बाकी ही हैं।
चलिए गाइस 252 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी बालाजी विश्वनाथ बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि बालाजी विश्वनाथ इज द करेक्ट आंसर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एट फर्स्ट हमने बता भी दिया था आपको कि भारत जब आज़ाद हुआ था उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन, डलहौजी की नीति क्या अपनाई गई, आपकी मतलब कि फूट डालो राज करो, ये सब जो सारी नीतियाँ थी ये किसके किसके द्वारा अपनाई गई और कब कब अपनाई गई, कौन कौन ऐसे कि मतलब कि यूरोपीय जो थे कि भारत में सबसे पहले आए थे, तो अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या फिर डच। चलिए गाइस 253 आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी पुर्तगाली बता रहे हो वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने पुर्तगाली ही आए थे। यहाँ पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली, आखिर पुर्तगाली आए थे लेकिन वो नाम क्या था, वो पर्सन कौन था। और ध्यान दीजिए गाइज ये किसी स्पेसिफिक आर्ट या फिर कॉमर्स गाइड के नहीं हैं, आपके साइंस लेवल की भी चीज़ें हैं। तो साइंस हो या फिर आर्ट हो या फिर आप किसी भी मतलब मेथड से हो, कॉमर्स के हों, आपके 150 क्वेश्चंस सेम प्रोसेस में आते हैं गाइज। सिर्फ तो सिर्फ 50 क्वेश्चंस होता है सब्जेक्ट एबिलिटी, आप साइंस साइड से हैं तो साइंस साइड, आर्ट से है तो आर्ट, कॉमर्स है तो कॉमर्स, बाकी 150 क्वेश्चंस आपके यानी कि पूरे टोटली 300 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे गाइस वो सबके लिए सेम रहता है। तो गाइस भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था, कोलंबस, फ्रांसिसो की अल्मीडा, अल्बुकर्क या फिर वास्को डी गामा। चलिए गाइस 254 आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी वास्को डी गामा बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे क्योंकि पुर्तगाली थे लेकिन सबसे पहले आए थे वास्को डी गामा। गाइज यहीं पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। अभी तो पर्सन आए थे लेकिन गवर्नर कौन था, वास्को डी गामा, नुनो डी कून्हा या फिर अल्फोंस दो अल्बुकर्क, फ्रांसिसो डी अल्मीडा। यूनिक नेम भी है, चलिए बताते रहे, देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। बिल्कुल जितने भी साथी फ्रांसिसो सी डी अल्मीडा बता रहे हो वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों ने अपने पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था। जो डच हुआ करते थे वो पहला अपना कारखाना कहाँ पे स्थापित किए थे, पुलिकट में, सूरत, चिंसुरा या फिर मसूलीपट्टम में, किस प्लेसेस में अपना कारखाना सबसे पहले स्थापित किए थे। 256 चलिए आंसर आप लोग बताते रहेंगे। 256 जितने भी साथी मसूलीपट्टम बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि मसूलीपट्टम इज द करेक्ट आंसर। और जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर सही नहीं हो रहा है वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट याद आप लोग नहीं होंगे, सिर्फ कोशिश करेंगे और आंसर बिल्कुल कंटिन्यू देते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर बीच बीच में स्किप कर जाते हैं तो कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो पॉइंट्स आप स्किप करें वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सके, उसी में आपके इम्पॉर्टेंट बताया जाए, इसलिए स्किप बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ था। आपके वांडीवास का युद्ध हुआ था या फिर बेदरा का युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था या फिर सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था। चलिए गाइस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस यहाँ आंसर करते हैं। चलिए आंसर करते हैं 200 बिल्कुल 257 स्टार्ट है। 257 जितने भी साथी बेदरा का युद्ध बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि बेदरा का युद्ध जो था वही सही था। अब चलिए क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं जो कि गाइज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए सबसे पहले आप देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। आपके 1600 ईस्वी में, 1602 या फिर 1608, 1615 ईस्वी में। चलिए गाइज 258 आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी 1600 बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, ये उनका ऑप्शंस ये सही होगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम, वो भी जेम्स प्रथम कहाँ के सम्राट, ब्रिटेन के, राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम यात्री कौन था। राल्फ फिल्च, टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या फिर रॉबर्ट क्लाइव।
चलिए गाइस आंसर करते रहेंगे। 259 देखते हैं कितने गाइस सही करते हैं। टॉमस रो जितने भी साथी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, जबकि वो 3000 रुपए में वो ऑलरेडी व्यापार किया करते थे। 1715 में या फिर 1716, 1717 या फिर 1719 ईस्वी में। चलिए गाइस आंसर करते रहेंगे आप लोग, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल जितने भी साथी वेल डन गाइस, करते रहिए आंसर। जितने भी साथी करेक्ट आंसर सी बता रहे हैं 1717 में, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम में, पटना, बालासोर, सूरत, कहाँ पे की थी। चलिए गाइस आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी सूरत बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे कि सूरत इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑप्शंस आपके होंगे वो सूरत में ही होंगे। तो ये आपके ऑप्शंस यानी कि 261 के हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे प्रोवाइड होता है कि कलकत्ता शहर की नींव, जो कि ऑलरेडी कोलकाता, तो शहर की नींव किसने डाली थी, कौन डायरेक्टर थे उसके, कौन मैनेजर के थे। तो जाप चारनाक, टॉमस रो, आपके नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस या फिर वारेन हेस्टिंग्स। चलिए गाइस आंसर करते रहेंगे। 262 देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। बिल्कुल जितने भी साथी जाप चारनाक बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। बिल्कुल ऑल गाइस आप सभी का जो भी चारनाक बताए वो सभी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे होता है कि भारत में फ्रांसीसियों ने, कौन फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित। ऑलरेडी पहले यही तो होता था ना कि अलग अलग जगहों पे व्यापारी मतलब मिल करके व्यापार किया करते थे। तो भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, वो प्लेसेस नेम क्या था। मसूलीपट्टनम, सूरत, मद्रास, पांडिचेरी में। चलिए गाइस आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। आंसर आप लोग बिल्कुल करते रहेंगे। जितने भी साथी सूरत बता रहे हैं अक्सर करके, मतलब कि सूरत के प्लेसेस में वहाँ पे व्यापार ज़्यादातर चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसने व्यापार में अधिक रुचि थी, किसके व्यापार में अधिक रुचि थी। मसाले की, सूती वस्त्र की, अफीम की या फिर नील की, जो नील वगैरह होते थे। चलिए किसमें सबसे ज़्यादा रुचि थी, तो सबसे ज़्यादा मसाले में थी, जो मसाला हुआ करता था उसमें सबसे ज़्यादा रुचि थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि यूरोपीय व्यापारियों को भारत आगमन का सही क्रम क्या है, कौन सा है कि पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, चेन फ्रेम। यानी कि कहने का मतलब है गाइज कि यूरोपीय व्यापारियों का, जो यूरोपीय जो व्यापारी हुआ करते थे भारत में किस क्रम से आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, ब्रिटेन वाले मतलब कि ब्रिटिश, डच, डेन, फ्रेंच, मतलब कौन सबसे पहले आए, आफ्टर दैट उनके बाद क्या आए। तो नाउ आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए गाइज आई गेस आप लोग आंसर जरूर करेक्ट करेंगे। जितने भी साथी डी ऑप्शंस बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे, क्योंकि पुर्तगाली, फिर से ब्रिटिश, फिर डच, फ्रेंच, डेन, कुछ ये सिस्टम था यूरोपियों का भारत में आने का। और आके करते क्या थे, व्यापार चलाते थे न्यू न्यू प्लेसेस पे अपना, मतलब कि व्यापार फैक्ट्री वगैरह खोलते थे। तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। फ्रांसिसो डी अल्मीडा, नेक्स्ट है आप फ्रांसिसो डी अल्बुर्क या फिर वास्को डी गामा। इनमें से कोई नहीं, जो उपरोक्त दिया गया है इनमें से कोई नहीं। चलिए गाइस आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी अल्फांसो डी अल्बुकर्क बता रहे हैं वो सभी साथी नाउ करेक्ट हो जाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी जितने भी साथी कर रहे थे वो सभी साथी करेक्ट होंगे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होता है भारत तक पहुंचने में समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्क्रीनशॉट रख लेंगे गाइस, और बिल्कुल अपने माइंड में अगर नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो और अच्छी बात है कि भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। वेल डन गाइस। चलिए बताइए आंसर, पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, डचों द्वारा या फिर फ्रांसीसियों द्वारा। गाइस इसका आंसर क्या होगा, 267। जितने भी साथी पुर्तगालियों बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे कि पुर्तगालियों ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित। समथिंग्स मतलब कि मुंबई, कलकत्ता, कानपुर या फिर सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, और पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ पे वो भारत में स्थापित की थी, 268।
चलिए गाइज, जितने भी साथी सूरत बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा मतलब रिवाइज भी हो जाते हैं, रिपीट, बट डोंट माइंड, आप लोग क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश किया करेंगे। कि प्लासी का युद्ध, अभी तक तो हमने पानीपत का युद्ध आपको कंफर्म कराया, लेकिन नेक्स्ट गाइज यहीं पे होता है पानीपत का युद्ध के जस्ट बाद आपका अब ये क्वेश्चंस आपका आया है कि प्लासी का युद्ध आप बताएंगे 1757, 1764, 1758 या फिर 1766 में। चलिए गाइज, आप लोग आंसर करते रहेंगे। 269 आपका स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइज ये आंसर करते हैं। जो बिल्कुल करते रहेंगे, जितने भी साथी 1757 बता रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, वो सभी साथी करेक्ट होंगे। और बिल्कुल भी सेशन से स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर स्किप कर जाते हो तो अभी अभी जस्ट बहरहाल जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी नहीं आया। और बक्सर का युद्ध अक्सर है कि पूछा जाता है, ध्यान दीजिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1757, 1764, 58 या फिर 66 में। चलिए गाइज, आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी 1764 बता रहे हो वो सभी साथी करेक्ट होंगे। बक्सर का युद्ध 1764 में और प्लासी का युद्ध 1757 में कंफर्म हुआ। किसी को कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 200 जीबी बिल्कुल 69 ही था। अब यहाँ पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि आखिर वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली तो था बट वो भारत कब आया था, 1498 में, 1757 में, 16 में या फिर आपके 1510 में। चलिए गाइस, इसका आंसर आप लोग देंगे 271। बिल्कुल, जितने भी साथी 1757 बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। सबसे पहला पुर्तगाली भारत में आने वाला कौन था, वास्को डी गामा, वो भी 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि कर्नाटक युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, यानी कि किन किन के मध्य कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजी व फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेज व उच्च के बीच में, मतलब कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, या फिर अंग्रेज व मराठों के बीच में, या फिर हैदर अली व मराठे, जो कि आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। नाउ इसमें से करेक्ट ऑप्शंस आपको मतलब कि चूज करके बताने हैं। चलिए आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी अंग्रेज व फ्रांसीसी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 273। ये क्या है कि प्लासी का युद्ध यानी कि 1757 ईस्वी के किसके मध्य लड़ा गया था, है क्या मीर जाफर एवं अंग्रेज, मीर कासिम एवं अंग्रेज, या फिर सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, या फिर सुआ-उद-दौला एवं अंग्रेज के बीच में। तो अंग्रेज तो हर जगह थे लेकिन सबके और अलग अलग थे। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, जिस सिराजुद्दौला और अंग्रेज बता रहे हो वो सभी साथी नाउ करेक्ट माने जाएंगे। गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 274, जो कि मीर कासिम ने अपनी पहली राजधानी, अब अगर आपसे पूछा जाए कि मुर्शिदाबाद क्या था, तो मीर कासिम जो कि अपनी पहली राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित, यानी कि कहाँ पे उसे ट्रांसफर की थी, मुंगेर, बक्सर, पटना, इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। प्रेजेंट टाइम 2020 चल रहा है, 22 ऑलरेडी आपको कंफर्म भी है। 274 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी बिल्कुल मुंगेर बता रहे हैं ना, मुंगेर वाले सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। गाइस यहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बक्सर की लड़ाई, जो बक्सर की ऑलरेडी लड़ाई थी, ये कब कब लड़ी गई थी, तो 1764 ईस्वी में हुई थी। तो मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था, उनके साथ कौन कौन थे, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट हुआ करते थे, सियाउद्दौला जो कि अवध के उस टाइम प्रेजेंट टाइम में नवाब थे, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, या फिर ए एंड बी, कहने का मतलब शाह आलम द्वितीय और शिवाउद्दीन और दौला। चलिए गाइस 275 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल सही आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी ए एंड बी, कहने का मतलब दोनों ऑप्शंस बता रहे हैं, वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे कि ए और बी दोनों के दोनों सही हैं। उसी में से एक क्वेश्चन और बन सकता था, इनमें से कोई नहीं या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो वही दोनों तो दिए ही गए थे, वो तीन इनमें से कोई नहीं हो जाता, चौथे वाले में ऑल ऑफ द अबव, यानी कि दोनों कंडीशंस कर सकते थे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की, वो भी द्वैध शासन प्रणाली कब समाप्ति हुई, बंगाल में। और कर्ता धर्ता कौन है, कौन किए थे, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड वेलेजली। चलिए गाइस 276
स्टार्ट है, आंसर आप लोग बताते रहेंगे। 276 जितने भी साथी वारेन हेस्टिंग्स बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। वारेन हेस्टिंग्स इज द करेक्ट आंसर। गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त होगा क्या, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड रिपन ने। चलिए गाइज आंसर बताते रहेंगे। 277 स्टार्ट है, जितने भी साथी लॉर्ड कॉर्नवालिस बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 278 बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आखिर कौन था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि लॉर्ड विलियम वाइटिंग या फिर वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि फ्रैंकनेस क्वेश्चन होता है, एक नेस होता है एक लेस, लेस वाली कंडीशन हीन में होती है बट लेस जो होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, वो क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या फिर इम्पे। चलिए गाइस 278 जितने भी साथी वारेन हेस्टिंग्स बता रहे हैं वो सभी साथी सही माने जाएंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये खुद के मतलब अपने इंडिया का है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या फिर वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्या 279 आंसर करते रहेंगे, जितने भी साथी लॉर्ड विलियम बेटिंग बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने का पहला प्रथम शासक कौन था। कि हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, या फिर अधम का नवाब, अवध का नवाब, या फिर टीपू सुल्तान। चलिए गाइज 280 जैसे कि बहरहाल आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, तो हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद के निजाम जो थे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक थे। तो ये गाइज आपका करेक्ट हुआ। अब यहाँ पे क्लास 8 जो होगा नेक्स्ट में फिर से 5 PM पे आना है, बल्कि आपको बहरहाल अभी तो जस्ट 7 PM पे आएंगे मैथ्स एंड रीजनिंग, जो कि आपके रीजनिंग की क्लासेस से पढ़ाए जा रहे हैं। बहरहाल उसके नाइट शिफ्ट में आपके 9 PM एंड 10 PM पे क्विज आपको प्रोवाइड करा जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे आपको टोटली इन्फॉर्म किया जाता है और साथ साथ आपके क्विज टेस्ट भी कराए जाते हैं। सो चला जाए फिर, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। चलिए आज के सेशंस में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेके आते रहेंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।